हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं द ग्रेट इंडियन फैमिली। ये मूवी लोगों को बहुत पसंद आ रही है और ये मूवी फैमिली ड्रामे और फनी के रूप में पूरी भरी पड़ी है, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे, जिसकी मेन लीड है विक्की कौशल। विक्की कौशल इस फिल्म में उनका नाम होता है बिल्लू। बिल्लू एक अपने पिता के शहर के बहुत बड़े पंडित होते हैं और वेद पुराणों के बहुत ज्ञानदाता माने जाते हैं अपने शहर के। बिल्लू को प्यार से भजन भी कहते हैं, जो कि शहर के बहुत बड़े पंडित के बेटे थे, इसलिए वो भजन और कीर्तन भी करवाते थे और उसमें गायक के रूप में बिल्लू खुद गाता था, जो कि इसीलिए उसे पब्लिक ने उसे प्यार से भजन कहती थी। अब हम जान लिए भजन को कुछ लड़कियां लाइक भी करती थीं, लेकिन पंडित होने के नाते बिल्लू को सिर्फ उसका पैर छूती थी और बिल्लू को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद थी कि लड़कियां उनका पैर छुएं। वो ये चाहता था कि लड़कियां उनसे नॉर्मली बिहेव करे, जैसे अदर लड़की या लड़का बिहेव करते हैं। ये हमने जान लिया भजन और बिल्लू की, जो कि एक ही नाम होता है। अब इस फिल्म में उनका दूसरा कैरेक्टर है, जो कि दोस्तों के साथ बिल्लू खूब मौज मस्ती करता है, जो कि आज के ज़माने के लड़के करते हैं, लेकिन एक लिमिट और हद में करते हैं। वो बिल्लू के जो दोस्त होते हैं बहुत फ़नी होते हैं। उनमें से एक बिल्लू को अपनी समस्या बताता है, कहता है कि वो एक किसी लड़की को लाइक करता है, लेकिन वो लड़की किसी और लड़के के साथ रोज-रोज पता नहीं कहाँ जाती है। तभी बिल्लू और उसके दोस्त को गुस्सा आ जाता है, इसलिए कहते हैं कि चलिए आते हैं, हम उस लड़के को सबक सिखाते हैं। तभी हम देखते हैं इस लीड की हीरोइन होती हैं और उस फ़िल्म में उनका नाम जैस्मीन होता है। तभी वो तीनों स्कूटी पे बैठकर उस लड़की और लड़के का पीछा करते हैं, जो कि जैस्मीन अपने साथ एक लड़के थी और उसके पीछे स्कूटी पे बैठे आगे जा रहे थे और उसका पीछा करते हुए बिल्लू और उसके 2 दोस्त स्कूटी पे बैठे कर रहे थे। तभी हम देखते हैं उसका पीछा करते मुस्लिम इलाका आ जाता है, लेकिन वो तब भी आगे चले जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम इलाका में बिल्लू को जाना मना था, लेकिन वो अपना लिमिट पार करके उसके आगे चले जाए। तभी हम देखते हैं जैस्मीन और उसका एक दोस्त मतलब लड़का वो एक कमरे में जाते हैं। तभी बिल्लू और उसके दोस्त चले जाते हैं और उस लड़के को खूब धुनाई और पिटाई करते हैं। तब लड़की को देखकर बिल्लू अपना पिघल जाता है, जो कि लड़की बहुत खूबसूरत थी, जैस्मिन यानी कि। और देखते ही देखते लेकिन जैस्मिन जो है बिल्लू के आँख में स्प्रे कर देती है और उसके दोस्तों को भी कर देती है और उन्हें फिर मज़ा चखाती है और कहती है कि ये सिर्फ मेरा दोस्त था और मेरा हेल्प करने के लिए आया था, जो कि मुझे शाम को एक मैरिज हॉल में फंक्शन अटेंड करना था। अब वो नहीं है, लेकिन अब तुम तीनों मेरी मदद करोगे। तभी बिल्लू और उसके दोस्त मान जाते हैं और एक मैरिज हॉल में जाते हैं शाम को, जो कि वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस करते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं बिल्लू के पापा, जो कि इस शहर के बहुत बड़े वेद पुराण और पंडित थे। उन्होंने एक लड़की और लड़के का शादी का डेट फिक्स कर रखी थी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनकी डेट को टालकर किसी दूसरे पंडित ने दूसरा डेट रखा है, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। फिर वो वहाँ जाते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं और कहते हैं कि मेरे दी हुई तारीख पर ही शादी होनी चाहिए। उस फैमिली के वाले लोग बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बिल्लू के पापा की कही हुई बात पे शादी कर देते हैं और कहते हैं कि उससे शादी होने से पहले मुझे केदारनाथ यात्रा जाना होगा। तभी बिल्लू के पापा कुछ दिन के बाद केदारनाथ यात्रा चले जाते हैं और इधर बिल्लू जैस्मिन के पीछे पड़ गया था, क्योंकि जैस्मिन उसे बहुत पसंद आ गई थी। फिर वो कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं और कॉफ़ी शॉप में खूब गपशप करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब जैस्मिन भी बिल्लू को पसंद करने लग गई थी। और फिर बिल्लू के ग्रुप में एक उसका दोस्त था, जो कि जैस्मिन को बहुत पहले से ही लाइक करता था। इसीलिए उन दोनों में नोक-झोंक हमेशा बनती रहती थी और कभी न कभी हमेशा बहुत सीरियस लड़ाई हो जाती थी लड़की के लिए, यानी कि जैस्मिन के लिए, जो कि शादी तय करके केदारनाथ गए थे बिल्लू के पापा, लेकिन उससे पहले एक जागरण करवाना था और बिल्लू की फैमिली उसी में व्यस्त थी। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। सुबह-सुबह उनके घर में बिल्लू के घर में एक आदमी आता है और चिट्ठी लेकर आता है और कहता है कि ये चिट्ठी मेरे पापा ने लिखी थी और उनकी कुछ दिन पहले देहांत हो गई थी और उन्होंने मरने से पहले कहा था कि ये चिट्ठी यहाँ तक ज़रूर पहुँचा दे। तभी और वो आदमी ये भी कहता है मैंने कई सारी चिट्ठियाँ लिखी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जो कि ये फाइनली तुम्हारे घर पे पहुँच रही है, जो कि मैं आप सबको पर्सनली देने आया हूँ। तभी वो बिल्लू चिट्ठी पढ़ना शुरू करता है और चिट्ठी में लिखा था कि मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। जो 7 दिसंबर को लड़का पैदा हुआ था, दरअसल वो मुस्लिम कास्ट का लड़का है। दरअसल हॉस्पिटल में उस दिन बहुत दंगे हो रहे थे और जो कि मुझे लड़के को भी बचाना था, यानी कि बच्चे को बचाना था, इसीलिए मैंने जन्म प्रमाण पत्र में उसका कास्ट हिंदू रख दिया था और मैं वही आदमी हूँ जो कि काउंटर पे काम करता था हॉस्पिटल में। फाइनली चिट्ठी पहुँच गई है। फिर उसकी फैमिली वाले, उसके चाचा-चाची इस चिट्ठी को हल्के में ले लेते हैं, ज़रा सा भी विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बिल्लू को ये कहीं न कहीं रहस्य लग रहा था कि ये कैसे और क्यों हुआ। तभी ये सब बातें बिल्लू अपने दोस्त को बताता था और ये पूरी बात उसका दोस्त पूरे शहर में फैला देता और ये बात पूरी
शहर में फैल जाती है कि बिल्लू कोई हिंदू का लड़का नहीं बल्कि राम भजन यानी कि बिल्लू मुस्लिम कास्ट का लड़का है। और ये बात पूरे शहर में पहुंच गई थी। जब बिल्लू शाम को घर जाता है तो उसके चाचा चाची उसे बहुत बहस होती है, और हद तब होती है जब उसके चाचा और उसके घर वाले उससे बहुत मिसबिहेव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे उनके घर का सदस्य ही नहीं है, बिल्कुल मुस्लिम से जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही कर रहे थे, क्योंकि उस समय मुस्लिम और हिंदुओं का बहुत बड़ा तगड़ा लड़ाई चल रहा था। अब ये मामला धीरे धीरे गर्म हो रहा था, जो कि बिल्लू के पापा केदारनाथ यात्रा में गए थे और ये मामला कोई सुलझा नहीं सकता, इसलिए बहुत बहसबाजी होती है। फाइनली उसके चाचा बहुत मिसबिहेव करते हैं और फाइनली उसे घर से निकाल देते हैं। तभी बिल्लू वहाँ से चला जाता है चुपचाप, और दुख होता है कि उसकी फैमिली वालों ने भी उसे नहीं समझा, और ये सारी बात जैस्मीन को बताता है। तभी उन सबको सबक सिखाने के लिए वो मुस्लिम जानबूझकर बनना चाहता था, जो कि बनना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी के कारण वो बन जाता है। अब बिल्लू के पीछे मुस्लिम के लोग भी पीछे पड़े थे और हिंदू के लोग भी, क्योंकि बिल्लू शहर में मुस्लिम बन के घूम रहा था और वो जन्म लिया था जो कि हिंदू के फैमिली से, इसीलिए पूरी शहर उसी के पीछे पड़ी थी। अब पूरी फैमिली बिल्लू के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर बहुत बुरा भला कह रहे थे। सब बिल्लू की फैमिली के ऊपर ताने मार रहे थे। अब यहाँ तक तो ठीक था, बिल्लू के ऊपर ठीक था, लेकिन उसकी फैमिली के ऊपर बिल्लू को कहीं ना कहीं बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है वो फाइनली मुस्लिम बन जाएगा और इस्लाम कबूल कर लेगा। फिर हम उसके अगले दिन देखते हैं कि केदारनाथ के उसके पापा वहां आ जाते हैं, और जैसे ये सब बातें उन्हें पता चलती है तैसे वहां जाते हैं, बिल्लू को लेकर खींचे अपने घर ले आते हैं और अपने घर वालों को समझाते हैं कि बिल्लू भले ही हमारा बेटा ना है, लेकिन वो मैंने उसे अपने बेटे से ज़्यादा माना है। तभी बिल्लू के पापा एक पास्ट स्टोरी बताते हैं। कहते हैं कि जब बिल्लू की माँ प्रेग्नेंट थी तब वहाँ शहर में बहुत दंगे फसाद हो रहे थे, और उसी समय एक मुस्लिम औरत भी आती है उस हॉस्पिटल में, वो भी प्रेग्नेंट होती है। बिल्लू की बगल वाली जो औरत थी मुस्लिम औरत, वो किसी तरह डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बेटे को ये बिल्लू की माँ गोद ले लेती है और कहती है कि हम दुनिया वालों को बता देंगे कि हमारे जुड़वे बच्चे पैदा हुए थे। दरअसल जो बिल्लू की माँ को पैदा हुआ था उसकी एक बहन थी। डॉक्टर उसकी माँ को तो नहीं बचा पाए, लेकिन इसके बेटे को बचाने के लिए पंडित जी ने उसे गोद ले लिया था। और ये सब स्टोरी सुनकर बिल्लू के चाचा भी पिघल जाते हैं और खट से आकर बिल्लू को गले लगा लेते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन यहाँ फैमिली में सब कुछ बढ़िया हो गया था, लेकिन शहर वालों को तो सबूत चाहिए था। अब शहर के लोग हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और हॉस्पिटल में कुछ लोग आ जाते हैं। अब बिल्लू की फैमिली आ जाती है, क्योंकि वहाँ डीएनए टेस्ट होता है, इसलिए तभी सबूत मिल जाएगा। तभी बिल्लू एक जोरदार और शानदार स्पीच देता है। कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ तब एक डॉक्टर ने मुझे बताया, जो कि वो फारसी था, और हमारा तुम्हारा खून लाल है और खून से कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता है। मैं चाहता हूँ इस शहर में उसी तरह रहे जो जैसा रहना चाहता है, बिना किसी भेदभाव के। और फिर ये फ़िल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दरअसल मैं आप सबको बता दूं कि ये फ़िल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, और यही होता है असली कथा, जो कि हिंदी सिनेमा में दिखाया जाता है।